अगले दिन मैंने सुबह उठते ही जल्दी से नाश्ता बनाया और अपनी बहनों को कॉलेज भेजकर घर के कामों में लगे। मैंने रात ये सोचा हुआ था कि सुबह जैसे मर्जी अबा को राजी करना है, कहीं उनका दोस्त कोई रिश्ता न लेकर घर आ जाए। अबा हर रोज की तरह सोफे पर बैठे हुए थे। मैंने कल से ज्यादा टाइट कपड़े पहन रखे थे। इन कपड़ों में मेरा जिस्म बहुत ही मोट लग रहा था। जेंस और बहुत ही छोटी सी कमीज पहन रखी थी कि अगर मैं झुको तो मेरी होब साफ साफ दिखाई दे। मैं जब अबा के पास से गुजरी तो मैंने हाथ में पेंसिल पकड़ रखी थी। मैंने गिरा दी और खुद ही उसको उठाने के लिए झांकी। जब मैं झांकी तो मेरा फ्रंट बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। अबा ने एक नजर देखा, लेकिन बेसुध ऐसे लग रहा अबा नहीं माने गए। इनको किसी और को ही डालना था। खैर मैं भी हार कहाँ मानने वाली थी। इतने में मेरी बहनें भी कॉलेज से आ जाती हैं और हम दोपहर का खाना खा के अपने अपने रूम में चले गए। इसके बाद मैं जम के लिए निकल गई, क्योंकि आज मैं अबा को मनाने में लगी हुई थी, इसलिए मैं आज लेट जम जा रही थी। मैं उन्हीं कपड़ों में जम चली गई जिनमें मेरा बॉस मेरा इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसने छुट्टी करनी होती है। तो जब मैं गई तो वे नाराज हो रहे थे कि लेट क्यों आई हो। मैंने बोला कि वैसे ही। वो कहता आज बहुत होट लग रही हो, मेरे पास बैठो बातें करो। मैंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने गेम करनी है और जल्दी जाना है। इसने मुझे से जिम करवाई और मैं आधे घंटे में जिम खत्म करके घर आई। मुझे अब कहीं नहीं दिखे। मेरे तो रंग ही और कहीं अब आपने दोस्त से मिलने तो नहीं चले गए। जब मैं एवा के कमरे में गई तो वो वॉशरूम थे, लेकिन उनका मोबाइल बेड पे पड़ा हुआ था और इंस्टाग्राम ओपन ही था। मैंने अपने मोबाइल में इनके इंस्टाग्राम की तस्वीर निकाल ली थी। मेरे जहन में एक ख्याल आया कि मैं इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर अबा की इंस्टाग्राम पर इनको फॉलो किया, मैसेज किया और उनके साथ बात शुरू की। हेलो, मेरा नाम थना है, मुझे अब से दोस्ती करनी है। एवा ने मुझे जल्दी ही बैक फॉलो करके मेरा मैसेज सीन किया और रिप्लाई ही नहीं किया। मैंने फिर मैसेज किया। अबा ने कहा अब मुझे मैसेज क्यों कर रही है। मैंने कहा मुझे अब के दोस्त ने कहा था कि आपको मैसेज करें क्योंकि आपको शादी की जरूरत है। अबा ने कहा था मैं जी, उन्होंने ही कहा था कि अपने शादी करनी है, आपको किसी की जरूरत है। अबा ने फट से जवाब दिया हाँ मुझे करनी है शादी, तुमसे मुझे जरूरत है तुम्हारी। में तुम जी भर के एंजॉय करोगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। मैंने कहा रुको, मेरा फगर तो देख लो। मैंने अपनी एक तस्वीर बनाई जिसमें मैंने खमीज नहीं पहनी थी, बस बारात ही वो मैंने इवा को भेज दी। अबा ने मुझे जल्दी ही हाँ कर दी। मैंने अबा को बोला कि आप मुझे अच्छी तरह से जान लो, फिर जब आप बोलोगे मैं तैयार हो जाऊंगी। अबा ने कहा कि ठीक है। अब शाम का वक्त था। मेरी बहनें भी अकेडमी से वापस आ गई थीं। अब मैंने रात का खाना बनाना था। मैंने अबा से कहा कि जान बाद में बात करती हूँ। अबा ने लिखा कि ठीक है। मैंने खाना बनाया, सबके साथ मिलकर खाना खाया और सब अपने अपने कमरे में चले गए। मैं भी काम करके अबा को पानी देने चली गई और मैंने एक बार फिर कोशिश की अपने साजिद माजा दिखाने की। अबा कहाँ देखने वाले थे। इनको इंस्टाग्राम पर जो मिली हुई थी वो बिजत खाने के लिए खेर में पानी रख के कमरे में आ गई। जब मैंने कमरे में आकर देखा तो अबा के इतने सारे मैसेज आए हुए थे। मैंने कहा हाँ जी। अबा ने कहा कहाँ थी। मैंने कहा कि मैं थोड़ी मसरूफ थी, अभी फरी हुई हो, अब आपसे बात ही करनी है। अबा ने कि ठीक है बताओ, तुम मुझसे शादी तो कर रही हो। मैंने रोमानी अंदाज में कहा कि आपसे करनी है और अपने ही मुझे ठोकना है। अबा ने कहा एक बार तुम मेरे करीब आ जाओ, ऐसा ठकोगा कि याद ही करती रह जाओगी। मैंने कहा ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ कि मुझे ऐसे ही कोई डाले। मैंने और अबा ने रात 12 बजे तक बात की। हमने काफी हद तक फुल होट बातें की। अबा ने मुझे कहा कि जब तुम मेरे पास आओगी तुम्हारी बेग पर अपना खेला रखकर इतने मजे दोगा कि याद रहेगा। मैंने कहा मैंने आपके केले को बाहर ही नहीं निकलने देना अपनी बेग से। अबा कहते यार कितनी अच्छी बातें करती हो, मैं होंठ हो रहा हो। इधर मेरी भी हालत खराब हो रही थी, मैं भी गीली हो चुकी।
थी। काफी मजा आ रहा था वो होट होट बातें करके। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं अब से सुबह बात करती हूँ। अबा ने कहा नहीं जान अभी नहीं। फिर मैंने एक और नंगी तस्वीर भेज दी तो वो तो जैसे पागल हो गए। वो कहते मुझे अभी मिलो। मैं सुबह से शाम तक काम करती थी, आज पहली बार में इतना लेट सो हो रही थी। खैर मजे में इतनी गम थी कि पता ही नहीं चला कब वक्त गुजर गया। मैंने अबा को कहा कि मैं सुबह बात करती हूँ, रात काफी हो गई है। अबा ने कहा ठीक है मैं भी सोता हूँ, फिर सुबह बात होती। इतना कहकर मैंने मोबाइल रखा और सो गई।